जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं डिजायर क्लासेस। मैं मोहम्मद रियाज आपको इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात होगा। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात पूछा है। 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात पूछा गया है। पहले 5, 15, 20 का लसा और मसा निकालेंगे, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। 5, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 निकलेगा। एलसीएम 60 होगा और एचसीएफ 5 होगा। एचसीएफ 5 होगा, भाग देंगे 12, यानी कि अनुपात हो जाएगा 12:1। एलसीएम और एचसीएफ तो आप लोगों को निकालने आता ही होगा, गुणनखंड विधि से ऐसे निकलेगा। 5 का गुणनखंड करेंगे, 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 1। 15 का करेंगे तो 5 × 3। 20 का करेंगे तो 5 × 4। एलसीएम के लिए जो तीनों में कॉमन है 5, बाकी फिर इसमें 3 है तो 3 लेंगे और 4 है तो 4 लेंगे। तो 5 दिए 15 और 15 चौके 60। एलसीएम 60 और एचसीएफ जो तीनों में कॉमन होता है तो 5। अनुपात पूछा है तो एलसीएम लसा को ऊपर रखेंगे, लसा को ऊपर रखें, मसा को नीचे रखेंगे, मसा को नीचे रखे काटेंगे तो 12 मरतबा काटा, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 12:1। क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 और मसा 2 है तो a का मान क्या होगा। आपको दो संख्या दिया हुआ है, एक संख्या है a और एक संख्या है 18। एक संख्या a है और एक संख्या 18 है। इसका लसा और मसा दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। लसा 36 है और मसा 2 है, मतलब एलसीएम 36 है और मसा 2 है। हम जानते हैं दो संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणा करेंगे और एलसीएम एचसीएफ को गुणा करेंगे तो दोनों बराबर होता है। अब 18 से 36 को काटेंगे तो 2 मरतबा में कट जाएगा, पहला है दूसरा 2 मरतबा में कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, ए बराबर 4। जिस ऑप्शन में रहेगा उसमें ठीक लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हो तो HCF होगा। अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो 1 से कटे, 1 और खुद के अलावा किसी से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 2 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। 3 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 5 ये सब अभाज्य संख्या। 4 भाज्य संख्या हो जाएगा, 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा और अपने आप से भी कट रहा है ना, तो ये भाज्य हो जाएगा। ये जो हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा और ये अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या का HCF, तो दो अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। 3 5 का निकाल लीजिए, 2 3 का निकाल लीजिए, सबका HCF 1 होता है। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 65 और 117 का मसा HCF दिया हुआ है, 65 और 117 का HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ 65 m - 117 किसका HCF है, HCF ऑफ 65, 117 का है दिया हुआ, तो इसका HCF हम लोग निकालते हैं गुणनखंड से। 65 को तोड़ेंगे
तो 13×5 65 और 117 का तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 13×9 यानी कि 3×3 हो जाएगा। तो जो कॉमन होगा वही HCF होगा, जो कॉमन होगा वही HCF होगा। तो 65 और 117 का HCF 13 होगा, है ना। और ये दिया हुआ हमको इतना है, इसके बराबर 13 है, यानी कि 65m - 117 बराबर 13। माइनस इधर है तो प्लस जाएगा, तो 117 जो 130 हो जाएगा, 130। 65m बराबर 130, 65 दूना 130, m बराबर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा चौथा। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन सेम है, बस डिजिट को चेंज किया है। तो ये आप लोग खुद से बनाइएगा। अब आ जाते हैं छठा। यदि दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है, मसा 25 और लसा 50 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल होगा। एलसीएम 50, HCF 25 दिया हुआ। कोई दो संख्या का HCF 50 है, एलसीएम 50 है और HCF 25 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल निकालना होगा। तो देखिए अभी सीखें, ए संख्या और एक संख्या, ये दोनों का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल बराबर होता है। तो यानी कि ये जो मेरी संख्या होगा, ये दोनों को गुणा कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, गुणनफल के बराबर हो जाएगा, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। और गुणनफल ही पूछ रहा है, ठीक है। तो गुणनफल पूछ रहा है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 25 और 50 को गुणा करेंगे तो 1250 आंसर हो जाएगा। A × B बराबर LCM × HCF होता है, हम लोग जानते हैं। तो यही तो दो संख्या के गुणनफल, इसी को कहेंगे। तो ये है 50, ये है 25, गुणा करेंगे तो 1250। क्वेश्चन नंबर 7। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से करेंगे तो 105 कम 5 125, फिर 5 से करेंगे तो 25 और फिर 5 से करेंगे तो 5, यानी कि 5 के पावर 4 हो जाएगा। और यही पूछ रहा आपका घातांक, ये हुआ घातांक। तो जिस भी ऑप्शन में 4 रहेगा वो आपका हो जाएगा। ये हो गया 6, 7, 8। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है आपको निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत के लिए होता है जो भी दिया हुआ उसको जो काटने लायक होता है, 3/8 नहीं कटेगा, 6/15 कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो ये 6/15 कटेगा, 6/15 कटेगा, यानी कि और ये छोटा होगा। 2/3 और 3/5, 5/3, 2/3 और 5/3, 15। अब ये नहीं कटेगा, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हर को देखा जाता है, हर को ऐसे देखेंगे बिना काटे हुए तो हो जाएगा 3 × 5, तो कह देंगे आसान है, नहीं काटेंगे, पहले छोटा करेंगे, है ना। छोटा करके चेक करेंगे नीचे वाला का, हर का नीचे वाला का 8 हो गया, 15 हो गया, 512 हो गया, 343 हो गया। इस सब को चेक करेंगे, 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 3 आएगा, 5 का 5 रहेगा,
ये 15 है तो 5 बचा यहाँ से है ना, काटने के बाद इसका करेंगे तो आएगा आपको 2 के पावर 9 आएगा। करके देख लेते हैं हम लोग। 512 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बच्चे 10, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, और 8 कम करेंगे तो 3 बार होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया। लेकिन इसका करेंगे तो 7 के पावर 3 यानी कि 7 का क्यूब है, तो नीचे में 2 है, 5 है, 2 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें 7 है तो ये हो जाएगा, ये शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, लेकिन ये अशांत है। पूछ रहा है दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत है, शांत है, शांत है, शांत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। शांत नहीं के लिए हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। ठीक है, 2 है तो भी शांत, 5 है तो भी शांत, 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी शांत, लेकिन 2 और 3 रहा तो अशांत, 5 और 7 रहा तो अशांत, 7, 3 और 7 रहा तो भी अशांत, यानी कि 2 और 5 के छोड़कर कोई और संख्या आ गया तो अशांत। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा हट करके है बिहार बोर्ड से क्वेश्चन पूछा नहीं अभी तक, संभावना है कि पूछ दे। तो 9 और 10 क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा, बढ़िया से लिख लीजिए, और कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। आता है सीधा 11 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कॉपी पे बताने की जरूरत नहीं है। 49 का निकालेंगे तो 7 निकलेगा, 107 का बाहर नहीं निकलेगा। 32 को काटेंगे तो 2 मरतबा कटेगा, 32 का अगर काटेंगे पर काटा जाता है अंदर, काटते हैं अगर हम तो 1/2 होगा, काट करके 64 है, 32/64 है, तो 32 दूनी 64, 1/2, 1 का तो बाहर आएगा लेकिन √2 का बाहर नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या। पहला अपरिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा 81 का 9 निकलेगा लेकिन 91 अंदर रह जाएगा रूट में, तो ये भी अपरिमेय संख्या। 98, 128 को काटेंगे तो ये कटेगा 2 से, तो 49 और ये कटेगा तो 64, और रूट का रूट रहेगा, अंदर में कट रहा है ना। अब आएगा बाहर 7/8, तो ये आपका परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12, 2 धन पूर्णांक a और b के लिए, 2 धन पूर्णांक है a और b के लिए लसा इंटू मसा बट्टा a इंटू b बराबर क्या होगा? 1 होगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से, अभी बताए ना, लसा इंटू मसा, यहाँ a इंटू b, लसा इंटू मसा। अब ये इधर भागा कर दिया, यहाँ से भागा कर दिया है, वो क्वेश्चन में ये दिया है लसा इंटू मसा बट्टा ए भी कर दिया, तो इधर एक ही तो बचा, दोनों बराबर है। इसको गुना करेंगे तो भी बराबर, इसको गुना करेंगे तो भी बराबर, दोनों बराबर है, यानी और बराबर में भाग दे रहे हैं तो कट गया आपका, है ना, 1 होता है। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या? हम लोग सीखे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, लेकिन सअभाज्य संख्या। भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, लेकिन सअभाज्य संख्या क्या होता है? सअभाज्य संख्या का युग्म होता है, सअभाज्य संख्या का युग्म होता है। कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या? तो युग्म कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या? तो सअभाज्य संख्या दो अगर है, दो या दो से अधिक संख्या है जिसका HCF भले वो भाज्य है, 15 20 भी भाज्य है, 9 16 भी भाज्य है, 13 अभाज्य है, लेकिन 52 भाज्य है, 2184 भाज्य है ना। तो ये नहीं देखा जाएगा, भाज्य और अभाज्य आपको नहीं देखना। सअभाज्य बोल रहा है युग्म, HCF निकाला जाता है। सअभाज्य संख्या का HCF 1 होता है, सअभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। तो 15 और 20 का HCF निकालेंगे तो 5 होगा, 9 और 16 का HCF 9 15 20। इसको तोड़ेंगे तो क्या किस में टूटेगा? 5 × 3, और इसको तोड़ेंगे तो 5 × 4, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। तो HCF 5 हो गया। तो ये अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या नहीं होगा। 16 और 9, 16 और 9, 9 या 16, इसको तोड़ेंगे तो 4 × 4 टूटेगा, और छोटा कर सकते हैं 2 × 2। इसको तोड़ेंगे 3 × 3, इसमें 2 तो नहीं आएगा, कोई कॉमन है? नहीं है, 1 कॉमन है, HCF 1 होगा। तो यही आपका सअभाज्य संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन, ए बी सअभाज्य कहलाते हैं। ए बी कोई संख्या है, सअभाज्य कहलाते हैं यदि मसा ए बी बराबर 1 होगा। अभी तो पता है सअभाज्य संख्या का मसा यानी कि HCF 1 होता है। ये भी वही बोल रहा है कि ए बी सअभाज्य संख्या कब कहलाएगा? जब उसकी मसा 1 होगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या? ये भी आपको अपने से बनाना है। जो HW में हम दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका HW क्वेश्चन है। ये आपका HW में रहेगा, ये आपको खुद से बनाना है और कमेंट में इसका आंसर लिखना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसका स्पेस देके डैश दे करके जो भी आंसर आएगा ABCD डिजिट लिखे तो बेहतर है, डिजिट लिखे तो बेहतर है। तो यहाँ पे डिजिट लिख दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 9 लिख करके और यहाँ पर डिजिट एरो दे करके स्पेस दे करके डैश दे करके कुछ भी या कॉमा ही दे करके 9 10 कॉमा जो भी आंसर होगा यहाँ पे कमेंट में ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर। अगला वीडियो भी इसी चैप्टर से आएगा और अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा।